दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढ कर लाना पड़ता है। इसमें बहुत मेहनत होता है, इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों यारों को, ताकि वो भी जान पाएँ। हमें भी आपके लिए मोटिवेट कहानियाँ ढूंढ कर लाने में खुशी होगी। दोस्तों, इस भारतवर्ष भूमि पर विवेकानंद स्वामी जी को कौन नहीं जानते हैं। वे ही कहते हैं कि कर्म का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। कर्म शब्द क्रिया धातु से निकला है। क्रिया धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्मफल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं, परंतु कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन शान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल्य यही है कि मनुष्य अज्ञानवश यह समझ लेता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है, पर कुछ समय के बाद मनुष्य को वह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं वरन ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं, और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। सुख और दुख ज्यों-ज्यों आत्मा पर से होकर जाते रहते हैं, त्यों-त्यों उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं, और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि ही है। तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप है। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों की चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति के अपेक्षा दरिद्र ने ही इन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उसकी अंतःस्थ ज्ञान अग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। अब यह ज्ञान मनुष्य के अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया,
तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ दिया है मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। वहम जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। सेव का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारण स्वरूप हुआ और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। यह ना तो सेव में था और ना पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही। अतः यों समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यवहारिक हो अथवा परमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा यह प्रकाशित ना होकर ढका रहता है और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। ज्यों-ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वस्व पुरुष कहलाता है। अतीत में कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। उद्दीपक कारण घर्षण स्वरूप ही ज्ञान अग्नि को प्रकाशित कर देता है। ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के संबंध में भी है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना रोना, सुख दुख, हर्ष विषाद, हमारी शुभ कामनाएं एवं साप स्तुति और निंदा, ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के फल स्वरूप उत्पन्न हुए हैं और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति और ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुँचाए जाते हैं वे ही कर्म है। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म है और हमारे ऊपर वह अपना चिन्ह अंकित कर जाता है। कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि है। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हो और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द कहती है, परंतु
फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ता। पर जो ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमारे इंद्रिय ग्रह हो जाते हैं, पर साथ ही वे अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि स्वरूप हैं। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो, और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्था में महान रहता है। दोस्तों, कर्म का चरित्र पर प्रभाव पहला भाग है। अगर आप दूसरा भाग सुनने की इच्छा रखते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।